प्यारे दोस्तों, अस्हाबे कहफ कौन थे? आइए हम आपको ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बदपरस्ती करने लगे और दूसरों को भी बदपरस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बदपरस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। अस्हाबे कहफ शहर अफसोस के शहर शरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बदपरस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ी हुए और सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने अस्हाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरोस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरांदाम होकर वहां से भाग गए और अस्हाबे कहफ बेहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, चुनांचा दुकानदार ने उनको हुक्काम के स्पुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान ले कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उक़दा हल हो जाए। ये सुन के यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि उस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनांचा हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। अस्हाबे कहफ यमलीहा के इंतजार में थे।
जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुनह पर बहुत से आदमियों का शोर व गौगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानोस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानोस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। तो दकियानोस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ का नाम लिखा हो कि हाल पर मुत्तले हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरोस को इस वाकया की इतला दी। फौरन ही बेदरोस बादशाह अपने अमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगज़श्त बयान की। बेदरोस बादशाह सजदा में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलाम वालेकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरोस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मना तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरोस बादशाह ने गार के मना पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो ये आयत नाजिल हुई कि कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलीलुन। अल-कहफ 22। तर्जुमा कंज़ल ईमान, तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूं जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का हाल बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि असहाबे कहफ कौन थे? क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के सामान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। हमने उन्हें जगाया कि देखे 2 ग्रहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। असहाबे कहफ के नामों में भी बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनके नाम यह है यमलीखा, मकशलीना, मशलीना, मरनूश, दबरनूश, शाजनूश, और 7वां चरवाहा था जो इन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और इन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था, और इन लोगों के शहर का नाम अफसोस था, और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। और तफसीर सावी में लिखा है कि असहाबे कहफ के नाम यह है मकसमलीना, यमलीखा, तूनस, नेनूस, सारीनूस, जूनवांस, फलस्तियोन्स। ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे, और इन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था।